Okay, बच्चों next question of exercise chapter number 11 heat and thermodynamics is 11.4 variation of the volume by pressure is given in fig 11.13. A gas is taken along the paths ABCD, ABCA and ABCDA, ABCA and A to A. What will be the change in the internal energy? मैं repeat करता हूँ. Variation of a volume by pressure is given fig 11.13. A gas is taken along the path ABCDA, ABCA and A to A. What will be the change in internal energy? Okay, ये तीन ग्राफ जो है ड्रा किए गए हैं. पहला ग्राफ जो एक किस्म की पैरेललोग्राम, ठीक है. दूसरा ग्राफ तीसरा ग्राफ जो एलिप्स की फॉर्म में, ठीक है जी. अब ये है हमारे पास ए डी बी सी, ए बी सी डी है, जबकि ये है हमारे पास ए बी सी ए, ए बी सी डी है, ए बी सी, और जब ये के है ये ए टू ए. ये ओके बच्चों, अगर हम इन तीनों ग्राफ को गौर से देखें, ठीक है. अलोंग द एक्स एक्सिस लिया उसने वॉल्यूम को, अलोंग द वाई एक्सिस लिया उसने प्रेशर को. वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर. अगर इन तीनों ग्राफ्स को अगर हम गौर से स्टडी करें, देखें, तो ये एक क्लोज पाथ बनता है, ठीक है. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस को शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोसेस जो है कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नजर नहीं आ रहा. तीनों में प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो बच्चों, हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ा था कि जब हमारे पास कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती. व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन द हीट दैट सप्लाइज, ओके, द हीट दैट सप्लाइज एट कांस्टेंट, you can say at constant temperature, okay, the variation between the pressure and the volume is given here in three graphs, but we can see that these three graphs are shows a reversible process, and when the process is reversible we can see that our system, which starts from its initial position, ends up at that state, that same initial position. यानी जहां से हमारा सिस्टम स्टार्ट हुआ उसी सिस्टम पे आके वो दोबारा एंड्स अप हो जाता है, जहां से शुरू होता है वहीं पे आके वो खत्म हो जाता है. सो टोटल जो चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी वो कांस्टेंट होगा. देयर इज नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. सो वी कैन सी दैट वी कैन राइट एज in all the processes of system we can see that the system returns to its initial state, and after undergoing a cyclic process, after going a reversible process, we can see that there is no change of the internal energy. Or you can write the answer like this: in all these or those three graphs we can see all are reversible processes, and we know that in reversible process there is no change in internal energy.
So we know that in all processes, those processes are representing our cyclic processes. Here the system undergoes through a reversible process, and we know that in reversible process the internal energy remains constant. There is no change in internal energy. Now let's start another question, which is next question. The next question is 11.5. Okay, बच्चों 11.5. The statement of 11.5 is specific heat of a gas at constant pressure is greater than specific heat at constant volume Y. मैं रिपीट करता हूँ, specific heat of a gas at constant pressure is greater than specific heat at constant volume Y. उसने कहा कि specific heat है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जाए, उसने ये एक्चुअली कहा हुआ है। उसने कहा है कि जो स्पेसिफिक हीट Cp जो है वो ग्रेटर देन है स्पेसिफिक हीट Cv के, ये एक्चुअली उसने कहा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है उसने कहा है कि उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा क्यों है जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम्स की निस्बत। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम किसी गैस को हीट करते हैं, जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है उसको सप्लाई देते हैं, तो दो तरीकों से जो है हमारे पास वहाँ पे दो फिनोमिना आकर होते हैं। ठीक है, जब किसी भी गैस को, अब होता ये जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब हीट अप कर रहे हैं तो होना क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। ये मेरे पास सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है। ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ पिस्टन, इसे नीचे से मैंने हीट करना शुरू किया। इसे क्यों हीट की, कांस्टेंट प्रेशर है जी, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इसको हीट किया। अब होना क्या है, जैसे ही इसकी अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़नी है, अब इसका कुछ पार्ट जो इंटरनल एनर्जी का जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा। अब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। ठीक है, जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है तो इसने क्या करना है, इसे इस पिस्टन को अपलिफ्ट करेगा, कोई ना कोई वर्क डन करेगा। अब उसकी जो इंटरनल एनर्जी जो थी या उसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था वो कुछ ना कुछ यूज हुआ है इस सिस्टम को वर्क आउट करने के लिए। इसने इस पिस्टन को अपलिफ्ट कर देना और पिस्टन लेट से कि यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, और बाकी जो है वो टेम्परेचर इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाना है, उसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ जानी है। जबकि दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि दूसरी सिचुएशन में ये होगा कि इसने एक तो वर्क डन किया है, दूसरा इसके अंदर जो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, हम जब किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसके अंदर दो फिनोमिना होते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस जो है बच्चों ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होगा, ये होगा डेल्टा U इंटू W, यानी इसके अंदर दो फिनोमिना होने हैं, एक तो इसका वर्क डन होना है, ठीक है, दूसरा इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होनी है। अब इंटरनल एनर्जी जो है इस केस के अंदर जब हम Cp यानी एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो उसकी स्पेसिफिक हीट है वो हमें क्यों ज़्यादा देनी पड़ती है, वो हम देखने लगे हैं कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर करते हैं तो कोई ना कोई वर्क डन होगा, पिस्टन अपलिफ्ट हो जाना है, कोई ना कोई इसकी इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, जबकि अगर हम इसे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर करते हैं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर करेंगे तो ये पिस्टन अपलिफ्ट नहीं होगा, इस पिस्टन ने वहीं रहना है। इसकी जितनी की सारी हीट जो है कोई वर्क डन नहीं इसके अंदर होना, सारी की सारी हीट जो है वो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, इसका टेम्परेचर हायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों सिचुएशन को कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम करने के लिए, टेम्परेचर सेम करने के लिए हमें कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जिस वजह से हमारी जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कोई वर्क डन नहीं होगा, सारे की सारी एनर्जी चेंज हो जाएगी, सारी की सारी हीट चेंज हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में, टेम्परेचर उसका ज्यादा हो जाएगा। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास एक फैक्टर जो है वर्क डन भी आ जाता है, जिससे पिस्टन वो इंटरनल एनर्जी जो इंक्रीज हुई होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो उसको अपलिफ्ट करता है पिस्टन को, ताकि उसकी एनर्जी को थोड़ा कम किया जा सके, इक्विलिब्रियम में लाया जा सके। ठीक है, जिस वजह से जो है उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कम रह जाती है। उसकी इंटरनल एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम जितना करने के लिए हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा देनी पड़ती है, जिस वजह से जो है उसकी Cp जो है यानी स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो ग्रेटर देन होती है हमेशा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सो इसका आंसर जो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, मैंने बोल भी दिया है, व्हेन वी हीट अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर सम ऑफ पार्ट ऑफ द हीट इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग अ वर्क टू
a piston to uplift the piston, and some of energy is absorbed by the molecules of gas as internal energy at temperature say T1. But when we provide the same energy at constant volume, all of the energy changed, all of the energy converted into internal energy, but at the same time the temperature increases than T1. इसे आप T2 कह लेंगे, ठीक है. जबकि if we want to have the same energy delta U, we will have to provide more heat at constant pressure to maintain the level, to maintain the difference, to eliminate the difference. So we can say that at constant pressure we will have to provide more heat. So that's why the specific heat at constant pressure is greater than at constant volume.